आप देखो ना, समय रहना मेरा बड़ी है। Yes. इसके शो में गई, उसका शो आसमान में पहुंच गया और वो जेल में। I'm so happy कि 3-4 बच्चे पैदा करो, मैं तो कहती हूँ। Of course, they are capable. Oh my God, but I'm so happy कि रणवीर दीपिका फिर से पेरेंट बनने जा रहे हैं। Congratulations, I'm so happy. मैं ये कहना चाहूँ, उर्वशी तुमने इतना नाम किया, अब नई लड़कियों की तरह तुम भी सड़क पे आ गई। तुम चाहो तो तुम कान फेस्टिवल, गाला फेस्टिवल तुम करो, तुम्हें हनी सिंह इन सबके साथ सॉन्ग किया। मैंने आज ही तो आपने भी देखा जी, वो सड़क पर साड़ी पहन के घूम रही है। हो, लेकिन करियर में हम सब लड़कियां कर लेती है, लेकिन लड़कों के मामले में हम बहुत फ्लॉप शो हैं। क्यों? तब हमारे वहां क्यों नहीं चलता राखी? हम इमोशनल फूल है, हम वो झूठ बोलते हैं, हमें यूज करता है, हमें समझ में नहीं आता उनके अंदर का शैतान क्या है। बिग बॉस के खिलाफ नहीं बोल सकते। सोनाली इज माय फ्रेंड, शी इज स्वीट हार्ट, बट आई एम रियली सॉरी बिकॉज मैं बिग बॉस के खिलाफ कभी नहीं जा सकती, बिकॉज आई बिलोंग टू बिग बॉस। बिग बॉस मेरे डीएनए में है। नॉन चैलेंज जो चंट नहीं होता। बोल सकते हैं ये हम। कपिल शर्मा को मैंने 100 मैसेज किए होंगे कि लिसन आई एम अ रियल कॉमेडियन, बिकॉज बिग बॉस मुझे लेती है, पूरी जनता व्हाटएवर आई डू दे हंसती है, लेट्स डू टुगेदर। ही नेवर आंसर मी, कह रही है तुम हमको ओवरशैडो करोगे, तो इट्स गुड फॉर योर शो। क्योंकि हमने धुरंधर की बात की और रणवीर सिंह की बात की, रणवीर और दीपिका अपना सेकंड बेबी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, बिकॉज़ ही इज सच अ बिग फैन ऑफ योर्स एंड आप भी उनको इतना पसंद करते हैं। एक छोटा मैसेज उन लोगों के लिए। वाओ, आई एम सो हैप्पी कि 3-4 बच्चे पैदा करो, मैं तो कहती हूँ। ऑफ कोर्स दे आर कैपेबल। ओह माय गॉड, बट आई एम सो हैप्पी कि रणवीर दीपिका फिर से पेरेंट बनने जा रहे हैं। कांग्रेचुलेशन, आई एम सो हैप्पी, होल वर्ल्ड इज हैप्पी। या दे आर ऑल वेरी हैप्पी। देखो दीपिका, देखो ना, एक टाइम पे रूल किया है उन्होंने, और अभी दूसरे बार मॉम बनेगी, फिर से मेंटेन करेगी, फिर से फिल्में करेगी। क्या बात। अभी वो ट्रेंड चला है। पहले तो ऐसा होता था लड़की की शादी हो जाती थी, सब भूल जाते थे। अभी आजकल तो चाहे कितने भी बच्चे पैदा करो, फिर से हीरोइन बन सकती है मेंटेन करके। देखो ना, कजोल देखो, सब लोग देखो, वाह बिल्कुल। यू नो मुझे एक और चीज, और मैंने अभी तक कुछ भी पैदा नहीं किया, लेकिन हीरोइन अभी तक नहीं बनी मैं। नहीं, आप जो बन रहे हो, जिससे आपके मिलियन फॉलोइंग है, Yeah. वो आई थिंक कई सारे यंग हीरोइंस के भी फॉलोइंग Yes, है, जो yes. 19-20 के होंगे। Correct. ताकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपसे पूछना, पता है, क्योंकि अक्सर आपको खूबसूरत कहा जाता है, बट मैं, क्योंकि मैं थोड़ा एनर्जी पढ़ती हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि इस खूबसूरत शक्ल के पीछे बहुत ही शार्प दिमाग भी है, यू नो, एंड बिकॉज यू आर नॉट जस्ट अ प्रिटी फेस, आप इतने इंटेलिजेंट भी है। आई फील जो आप कहते हैं कि आपको स्क्रिप्ट की जरूरत नहीं है, आप रियल कंटेंट निकाल सकते हो, वो क्योंकि आप अपने दिमाग को ह्यूमर पे चलते हैं। मुझे बताइए, जब आप अपने लो डेज में होते हो, तो ये ह्यूमर क्या सेल्फ टॉक में भी आप यूज करते हो? मैं सिर्फ कैमरे के सामने बोलती हूँ, घर में मैं एकदम गूंगी हूँ। बिल्कुल मस्ती करती हो तो यस, क्योंकि ये कैमरे के सामने इसका ये गॉड गिफ्टेड है। ये कैमरे के सामने इसको अचानक से, मैं इसका बहुत सारा चीज में देखा हूँ, लाइक मीन कैमरे के सामने, इवन मैं नाम नहीं रखूंगा, बट एक बहुत ही हाई पॉलिटिकल पार्टी में हम लोग जा रहे थे, एंड हम लोग सेम कार में ही थे, और उसके बाद एक जो नेता थे, जो पॉलिटिशियन थे, उनको प्रिपेयर कराया जा रहा था कि आप यही बोलिएगा, एंड जब इससे पूछा गया तो बोले नो 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 आई एम ओके। एंड बिलीव मी, जब वो मीन हमें 2 जगह जाना था, तो एक जगह जब शूट हुआ, मीन जहां लाइक इसका भाषण हुआ, तो सारी पब्लिक उठ के इसी को, वो नेताजी फीके पड़ गए। उसके बाद वो नेताजी कहते हैं राखी रन दो, अब अगले क्या बोलना है, वो कहता ना क्या, वो रैली होती है, हाँ उनकी रैली में जो उसकी है, वो क्या बोलना है। मुझे बोला आप जरा 2 शब्द में, नहीं मैं नहीं बोल पाऊंगी। फिर मुझे स्टेज दे दिया, और जहाँ स्टेज माइक और कैमरा होता है, माइक लाइट एक्शन होता है, फिर तो मैं शुरू हो जाती हूँ। फिर तो वो ऐसे थे, ऐसे हो गए कि इनके बाद अब मुझे बोलने जाना, मैं क्या ही बोलूंगा, और मेरे हर डायलॉग पे तालियां, अरे यू नो। और बाद में उन्होंने दूसरे रैली में जाना था, मुझे जाने ही नहीं दिया, तो चले गए। तो अभी आप ये कह सकते हो क्योंकि भगवान की जगह छोड़ के सब मुझे देख रहे हैं, तो नॉट माय प्रॉब्लम। कर सकते हो। नहीं, लोग मुझे बहुत पसंद करते हैं, थैंक्स टू माय जनता के वो मुझे पसंद करते हैं, जानजी ग्रुप के मुझे प्यार करते इतना,
and they know कि राखी सावंत she is frank upfront बिंदास है, बिकॉज भाई मेरा कोई गॉडफादर नहीं है, मैं कोई गोल्डन स्पून में पैदा नहीं हुई हूँ, हमें तो खुद ही कुआं खोदना है, खुद ही पानी पीना है, यू नो, खुद ही ब्रेड बटर हमें कमाने जाना है। हमारे लिए कोई बैग भर के पैसा यहाँ पे है नहीं कि हमारे माँ बाप आके बड़े बड़े लॉन्च हमें कर दे हैं, हमें तो खुद ही हमारा रॉकेट साइंस बनाना है, खुद ही खुद को लॉन्च करना है और स्पेस और नासा में पहुंच जाना है, यू नो, ऐसा ही है। और फारा खान ने तो कहा भी था जब आप लोग ने साथ में शूट किया था कि राखी आपने अपना घर गिरवी रखा था और आपने परदेश मैंने एक नया घर लिया था स्टार्टिंग में और टी सीरीज में पैसे भरने थे, तो घर गिरवी रख के वो गाना परदेसिया बनाया था। और वो हमें याद है, हम सबको याद है कि वो गाने के बाद जो चश्मा जो आपने पहना है, वो लुक जो मुझे वापस उनका याद आ रहा है वैसे ही। बट हैट्स ऑफ राखी, हैट्स ऑफ, आई हैव टू से दैट। मैंने बहुत ज्यादा मेहनत करी है भाई, बहुत, आज तक मैं टिकी, पता है क्यों? सिर्फ बॉडी के कारण नहीं, मेरे ब्रेन विद ब्यूटी, मेरा ये चल रहा है। तो ये मुझे ना मेरा फंडा काम कर गया कि जिसके पास कोई नहीं, बस खुदा से दुआ करो कि बस मेरी ये जर्नी जिंदगी चल जाए, सबकी फेवरेट बन के मैं रहूं, तो बस यही हो रहा है। इसीलिए आज देखो हमारा गाना जैसे बिग बॉस मराठी से बाहर आई, उसके बाद रितेश ने बोला अरे तुम्हारा नाम तो बहुत हो गया है, तुम्हारे इतने फैंस हो गए, तुम्हारे रील इतने वायरल हो गए, तो एक गाना फटाफट करते। तो ज्योतिका डिंगरी मेरी फ्रेंड है, अच्छी सिंगर, ड्रीम में एंट्री मेरा जो गाना है, तो उसको मैंने बोला, उसने 2 दिन में गाना बना के दे दिया। ओ वाओ, ये पीलो पीलो 2 दिन में, पीलो 2 दिन उसके पास था, उसने डब करके दे दिया। और इन्होंने बोला दुबई शूट करते हैं, भाई दुबई गए तो दुबई तो घमासान चल रहा है, यू नो, ये घमासान चल रहा है, एक यहाँ मिसाइल, एक वहां मिसाइल और यहाँ एक तीसरी मिसाइल। ओ माय गॉड, इतनी मिसाइलों के बीच में ये एक मिसाइल और एक तोप बन गया पॉप, और हम पॉप सॉन्ग कर रहे हैं। और मैंने कहा क्या करें, और डर भी रहे, नाच रहे, पी लो पी लो पी लो पी लो पी लो, जरा सा मेरे कहीं गीतों वो गिर न जाए वहां से कोई मिसाइल, फिर भी हम नाच रहे हैं गाने में बगैर डरे, यू नो। बहुत दिक्कत हुई हमको शूटिंग के लिए, हमको लाइसेंस के लिए, बिकॉज यहाँ से कैमरा लेके जा रहे थे तो अलाउड नहीं था, कैमरा क्यों लेके जा रहे हो गाने के लिए, क्योंकि वहां से नॉर्मल वहीं से कैमरे लेते, पर हमने एक अलग ही कैमरा इसमें शूट किया है, जिसमें आप हमें देखिए वीडियो में कितने अच्छे दिख रहे हैं, आप जरूर दिखाना। हाँ, एंड वेरी नाइस, हम लोगों ने बहुत मेहनत करके रितेश को मतलब फर्स्ट टाइम मेक ओवर करके डेब्यू किया इस सॉन्ग से। एक बिग बॉस में डेब्यू किया था और एक इस सॉन्ग में डेब्यू किया रितेश का, और बहुत जल्दी पापा प्रोडक्शन स्टार्ट हो रहा है, जो इसी में जी वेब सीरीज बना रहे, मेरा टॉक शो बना रहे, बहुत सारा लोग, बहुत नए नए लोगों को वो चांस दे रहे। टॉक शो की बात तो मुझे करनी पड़ेगी। यूट्यूब पे आप कोई भी किसी भी न्यूज चैनल का आपका इंटरव्यू अगर खोले, नीचे सब यही लिखते हैं, राखी अपना खुद का यूट्यूब चैनल खोलिए, राखी अपना टॉक शो स्टार्ट कीजिए, We'll do it. मैक्सिमम कमेंट्स है, और ये हमारा काम होता है कि हम आपको बताएं, बिकॉज एज जर्नलिस्ट हम चाहते हैं कि जनता तक आप और ज्यादा पहुंचे, क्योंकि आप ऑलरेडी इतने फेमस हो और उनके वीडियो हो, राइट? सो फिंगर्स क्रॉस्ड, आई होप जल्दी जल्दी आप। मेरा ना प्रॉब्लम है मेमोरी का, तो कभी इतना काम रहता है ना, मैं भूल जाती पासवर्ड, तो 2 बंदों को मैंने यूट्यूब चैनल बनवाया था। पहले मैंने उसमें सब डाला, वो पासवर्ड लेके भाग गए, पासवर्ड लेके भाग गए, अब मैं अपना पासवर्ड डाल रही हूँ, मुझे वापस आ ही नहीं रहा। सच में मैंने उस दिन सोचा मैं बनाऊंगी, अब रितेश बनाएगा, सारे पासवर्ड यही रखेगा। एक्चुअली मेरे हर चीज का पासवर्ड इसी के पास है, रितेश माय बेस्ट फ्रेंड, ही इज माय फैमिली, ये मेरा मम्मी भी है, पापा भी है, सब कुछ है, मेरे सारे पासवर्ड। वो बंदा है ना, वो मेरे को कहीं मिल गया ना, उड़ के मारूंगे उसे, कसम से। नहीं तो ये यूट्यूब चैनल बहुत पहले ही आ चुका था, 2 बार पासवर्ड भूल गई। ये देखो, बट पता है क्या राखी, जिसमें मैंने कहा ब्यूटी विद ब्रेन्स, तो बहुत सारी लड़कियां होती है, अक्सर उनको उसकी खूबसूरती से निहारा जाता है, लेकिन बहुत सारी लड़कियां अपना दिमाग भी लगाती, लेकिन लड़कों के मामले में क्या हो जाता है? सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँ, उर्वशी तुमने इतना नाम किया, अब नई लड़कियों की तरह तुम भी सड़क पे आ गई। तुम चाहो तो तुम कान फेस्टिवल, गाला फेस्टिवल तुम करो, तुमने हनी सिंह इन सबके साथ सॉन्ग किया, मैंने आज ही तो आपने भी देखा जी, वो सड़क पे साड़ी पहन के घूम रही है, मिली क्या हुआ, हाथ में एक मोमबत्ती भी ले लेती
कहीं धूप जले कहीं दिल। What's wrong? पीछे कार चल रही है और हॉर्न बन के कारों के एक्सीडेंट करवा रही है उर्वशी रौतेला। वो हवलदार भी भाग गया, ट्रैफिक हवलदार बेहोश हो गया। वो बाइक चला रहे, कारों को ठोक रहे भाई। ये रोड पे साड़ी, छोटा ब्लाउज, साड़ी भी नहीं है भाई, वो नीचे लुंगी पहन के चल रही है। Oh my God, राखी What's wrong? मैं अपना क्वेश्चन भूल चुकी हूँ क्या कह रही थी? क्योंकि यहाँ पे मेरा मेट गाला नहीं लेट गाला हो गया है। मैं हंस हंस के लोटपोट हो चुकी हूँ। बट ऑफ कोर्स मैं पूछ रही थी क्योंकि आप ब्यूटी विद ब्रेन्स हो, लेकिन करियर में हम सब लड़कियां कर लेती है, लेकिन लड़कों के मामले में हम बहुत फ्लॉप शो हैं। क्यों? तब हमारा दिमाग क्यों नहीं चलता राखी? हम इमोशनल फूल है हम। वो झूठ बोलते हैं, हमें यूज करता है, हमें समझ में नहीं आता उनके अंदर का शैतान क्या है। बाहर से तो ऐसा लगता है जैसे फिर सीरियलों में कैसे नेगेटिव हीरोइन साथ है ऐसे मुंह बनाती है, फिर अंदर कुछ चलते रहता है। वैसे हम जब हीरो लड़कों को देखते तो वो कितना भोला है, बस उस भोले चेहरे के पीछे कितना बड़ा गोला है शैतान का, वो नहीं पता होता। Do you understand? तो वो जो गोला है वो हमें अंदर पता नहीं चलता, उसके वो अंदर जानने के लिए उसके मुंह के अंदर से पेट में जाना पड़ेगा। तुम साले लड़के ऐसे क्यों? अरे कुछ गड़बड़ है देवा, कुछ गड़बड़ है। ये तो नहीं, राखी को क्या है ना, राखी को लड़कों के मामले में क्या है, या तमाम लड़कियों को मैं यही बोलता हूँ, ये सबकी प्रॉब्लम है कि जो बंदा स्वीट रहता है जाके आपके साथ पूरा चापलूसी करेगा। बिकॉज आई हैव अ फ्रेंड, वो मैं बताता हूँ, लाइक जो वैलेंटाइन डे है वो मेरे वो एक लड़की के गिफ्ट लेके मैंने उससे टी शर्ट लिया और फिर उसको पहन के दूसरी लड़की से मिलने गया, फिर दूसरी की गिफ्ट लेके वो तीसरी से मिलने गया, एंड सबका स्टोरी आगे मुझे बता रहा था। तो मैं और उसका क्या था ना कि मीन्स जैसे अगर कोई लड़की कुछ खा रही है तो तुरंत टिश्यू लेके उसको पोंछना चाहिए, तो लड़की थिंक करती है ओ हाउ केयरिंग इट इज, समझ लो। तो बस वहीं पे फ्लैट है, तो वही राखी के साथ होता। करेक्ट, तो राखी यही सोच के फंस जाती है। एक दिन ये सब लड़के स्टार्टिंग में है ना, ये सब ड्रामे करते हैं, वो अच्छा सब दिखाते हैं कि बस ये डेट में एक बार गई फिर काम इसका खत्म। ये लड़के लोग क्या करते हैं ना, स्टेपनी रखते हैं, एक से ब्रेकअप हो गया दूसरी से हो गया तीसरी। हर लड़की सुनो, आप लोग भी एक करो, एक बॉयफ्रेंड रखो, दूसरा रखो, तीसरा रखो, चौथा। एक का ब्रेकअप हो गया दूसरा स्टेपनी है। जैसे कार का टायर कैसे स्टेपनी में हम बदलते हैं, वैसे लड़कों को भी ऐसी स्टेपनी की तरह रखो, बदलो। बॉयज आर लाइक अ टिश्यू पेपर, नाक फेंक दो। यस, समझे कि नहीं? कि हम लोग ये लाइव कैमरा पे नहीं दिखाए। अब स्क्रिप्ट की बात करो, आई थिंक आपका शो वैसे भी हिट ही होने वाला है। देखो कोई टेंशन ही नहीं, ना स्क्रिप्ट राइटर, ना डायलॉग राइटर, ना कुछ नहीं, जस्ट राखी ऑल इन वन। राखी जी आप बस कॉस्टिंग बढ़ा देना अपनी, बस सारे 5-6 चीजों। वो तो मेरा दोस्त है, इसको बराबर लूटूंगी मैं। हाँ, ऐसे भी इसने 70 लाख मुझे गाना बनाने के लिए दिए, 20 अंदर रख दिए, 50 का बना दिया गाना। मैं तो इसके मुंह पे बोलती हूँ, मैं अपनी फीस लूंगी कि नहीं? आई एम वेरी एक्सपेंसिव, एक्सक्यूज मी, गिव मी ब्रेक, टॉक टू माय नेल्स, ओके, एक्सक्यूज मी, NASS नेल्स, समझ गए? टॉक टू माय नेल्स, टॉक टू माय फिंगर, गॉट इट? तुमने 70 दिए, 20 अंदर रख दिए, 50 का तुमको गाना बना के दे दिया। आई हैव टू माय फीस यार, सही बात। ये तो दोस्त में काम निकाल के दे ले, मेरी फीस कौन देगा? हाँ बिल्कुल, मुझे लेने से पहले चेक दो। अच्छा बिल्कुल, हाँ चेक दो, बिल्कुल, पहले अकाउंट में डिपॉजिट करो, बाद में बात करो। हाँ भाई, हाँ देखो मेरे अंदर से एंटरटेनमेंट निकलता नहीं जब तक मैं पैसा नहीं लेती हो। नहीं वो चेक नहीं देखती, वो तुम्हारी अच्छा। पिंक कलर की नोट नहीं दिखती है मुझे। पिंक कलर है ना? अब बंद हो गया, अब बंद हो गया। अभी दुबई में तो आपका दिरहम्स है ना? हाँ। धर्म तो है,
अच्छा, लेकिन यहाँ पे इसका pink- यहाँ पे तो मेरा pink पसंद है। यहाँ पे पिंक बंद हो गया। लेकिन अभी यहाँ पे पिंक नोट है कि कौन सी नोट है भाई? नहीं, अभी अभी ग्रीन ही है, बंद हो गया, ग्रीन ही है। ग्रीन ही है। ओ, मैं इंडिया में नहीं थी ना 3 साल, इसलिए मुझे पिंक नोट के बारे में कुछ नहीं पता है। एक्सक्यूज मी, मैं डॉलर, दराम, यूरो से नाक पहुंचती हूँ और ऐसे फेंकती हूँ। अच्छा। एक्सक्यूज मी, स्टे अवे फ्रॉम मी गाइस, गाइस। वाह, I should go to that gala. Which gala? Led gala. Led gala. आई थिंक Yeah. मेट गाला से ज्यादा गूगल पे अभी Oh, Met Led gala. gala. Sorry, Met gala. Yeah. होने वाला है सर्च लेट Late gala. I have to agree for this. But you know, before I wrap this interview very quickly, मुझे 2-3 और चीजें पूछनी है आप लोगों से। बिग बॉस मराठी की मैं बात करूंगी, मैंने ना रिसेंटली सोनाली राउत का इंटरव्यू किया था, Oh, ठीक है? yeah. और उन्होंने कुछ चीजें बताई थी कि उन्होंने मेकर से कुछ शिकायत थी उनको हाइजीन को लेकर। उन्होंने कहा था मुझसे जब आप राखी को मिलोगे नेशा, राखी को भी पूछना। तो मैंने कहा ठीक है, मैं राखी को जब मिलूंगी मुझे मैं माफ कर दो, पूछूंगी। मैं बिग बॉस के खिलाफ नहीं बोल आप सकती। सोनाली इज माय फ्रेंड, शी इज स्वीट हार्ट, बट आई एम रियली सॉरी बिकॉज मैं बिग बॉस के खिलाफ कभी नहीं जा सकती, बिकॉज आई बिलोंग टू बिग बॉस। बिग बॉस मेरे डीएनए में है। जैसे करीना का गाना था ना, प्रेम मेरी सांसों में है, बिग बॉस मेरी सांसों में है, यू नो वो गाना था ना, जी। प्रेम मेरी सांसों में है, बिग बॉस मेरे डीएनए में, बिग बॉस मेरी सांसों में, बिग बॉस मेरी जिंदगी में। तो भाई सोनाली मुझे माफ कर दे, तुम अपनी जगह पे बिल्कुल सही होगी, बट मैं बिग बॉस के खिलाफ नहीं बोल सकती। करेक्ट। इनफैक्ट जो आपका और बिग बॉस का रिश्ता है, शी इज माय फ्रेंड एक्चुअली, बट बिग बॉस मेरा नहीं, मेरा सब कुछ है। यस ऑफ कोर्स, उन्होंने आपको जो भी दिया है और हमें आपको आई बिलोंग टू बिग बॉस। वाओ, मैं कुछ भी हो जाए, मैं बिग बॉस की बुराई नहीं कर सकती। प्रॉब्लम। मूविंग ऑन, मुझे जानना है, मैंने ये टी शर्ट पे ना पहना है नॉनचलेंट। ये एक बहुत ही जेनजी वर्ड है, मुझे जानना है आप लोग को नॉनचलेंट का मतलब पता है? राखी? नॉनचलेंट, नॉनचलेंट जो चंट नहीं होता। एक्चुअली बोल सकते हैं ये हम, इसका कुछ ना कुछ इसका मीनिंग ये निकल सकता है। अच्छा ठीक है, एक बच्चलन होता है, एक नॉनचलन होता है। जैसे होता है ना फिल्म का नाम, बच्चलन आगे नॉनचलन। I don't know. बट यू आर वेरी क्लोज। चलो हम रितेश को भी एक चांस दे देते हैं। आप बताइए, आपको लगता है नॉनचलेंट का क्या मतलब है? अरे तुम आईटी हो यार, नॉन नो, आई मीन अग्री करता हूँ राखी से ही लाइक वही कि जो नॉनचलेंट जो चलान नहीं भरते वो ऐसा। मीन्स लाइक ज्यादा चलने वाला नहीं है ऐसा। नहीं, तो? I think जो राखी ने कहा था वो एकदम परफेक्ट ही कहा था। इट वाज ऑलमोस्ट ऑन द अच्छा। या तो नॉनचलेंट कैटरिला? नहीं कैटरिला नहीं, जो बेसिकली बहुत ही उनको फर्क नहीं पड़ता। हाँ, अच्छा, कोई okay. फर्क नहीं वही पड़ता। पड़ता, मतलब बहुत ही तो मैं हूँ नॉनचलेंट। Casual. एग्जैक्टली। आई एम नॉनचलेंट, यस, कोई शक? क्या बात। ये इसीलिए मैंने पहना, बिकॉज आई फील राखी नॉनचलेंट वर्ड से भी बहुत पहले मैं थी। हूँ। क्योंकि जब वो रील भी आई थी, जब वो एयरपोर्ट वाली थी, वो आ रहा था फोटो लेने के लिए, यू वेंट लाइक दिस। अरे मैं खड़ी हूँ पर्स लेकर, वो 4 घंटे लगा रहा है फोन खोलने के लिए, तो क्या मैं खड़ी रहूं? एक्सक्यूज मी, तू फोटो लेगा, आज लेगा कल लेगा सेल्फी, और वो तो चलो अपनी गर्लफ्रेंड, मैं खड़ी हूँ कि अभी फोटो ले, ये तो अपनी गर्लफ्रेंड से टिकटॉक अपना बात कर रहा है। अबे गर्लफ्रेंड का फोन काट, फोन ले, और मेरे को जाना है एयरपोर्ट में, यू नो मेरी फ्लाइट मिस हो जाएगी। यू नो मुझे एक और चीज हाईलाइट करनी है, क्योंकि हमने उर्वशी की बात की। जेन जीज स्पेसिफिकली उर्वशी को ट्रोल करते हैं, ओके, बकायदा। लेकिन जेन जीज राखी आपको ट्रोल नहीं करते हैं, आपसे रिलेट करते हैं। ये एक बहुत ही बड़ा जनरेशनल शिफ्ट है। मैं एक मिलेनियल हूँ, मैं 35 की हूँ, तो जब मैं आई थिंक Oh, you don't look like. थैंक यू सो मच। Oh. ये oh my god, No, you just look like 20-25, not more than that. how sweet राखी, thank you Yeah, so of much, course. that's so sweet। बट हम सिर्फ हवा खाएंगे ना और पतले हो जाएंगे। मैं इतनी, मेरी खूबसूरती का राज है हवा। हवा हवाई आई वी 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 वी, हवा हवाई आई वी 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 वी। एक मिनट, नेवला निकल गई। तो मतलब हम इतने खूबसूरत दिखते, यू नो, साइज 0, सिर्फ हवा खाते और हवा निकालते हैं, दैट्स इट।
ये उन सब के लिए जो हमें स्किनी शेम करते हैं और बोलते Yeah. हैं पतले क्यों हो आप, हाँ। ये उनके लिए है। बट जी तो मैं यही कह रही थी कि आई फील कि आप इतने वो जो नॉनचलेंट वर्ड होता है वो जेनजीज आपसे ना रिलेटेबिलिटी करते हैं, बट वहां पे ट्रोलिंग होती है। अब राखी व्हेन आई वाज प्रोबब्ली 14-15 तब शायद होता कि लोगों को आप ज्यादा बोल्ड लगती थी, लेकिन अब का जनरेशन आपको कहता है ऐसा ही होना चाहिए। उस टाइम पे जब मैं इतना बोलती थी ना, ऐसे रिएक्शन देते थे। आज यो मैन यो, आप देखो ना, समय रहना मेरा बड़ी है, यस इसके शो में गई, उसका शो आसमान में पहुंच गया और वो जेल में। ओह माय गॉड, मैं जा जाती हूँ, सब जेल में पहुंच जाते हैं। मैं भी पहुंचते रह गई जेल में। मैं तो सेफ रहूंगा ना। रितेश जी किलो तुम शांत, मेरी वजह से तुम्हारा तलाक हो गया है, शांत रहो। जेल में भिजवा ही देना हाँ, कोर्ट तो पहुंच गए और जेल आ गई है। मेरी वजह से कोर्ट तो पहुंच गया ना, मेरी वजह से इसका डाइवोर्स तो हो गया ना भाई। तेरे को बिग बॉस में नकली पति बना के लेकर गई, तेरी बीवी ने तेरे को छोड़ दिया। लेकिन आजकल तो बॉलीवुड में ट्रेंड है, दूसरे के हस्बैंड को छीन लेते भाई बड़ी बड़ी हीरोइनें। अरे मुझे कोई नहीं छीन रहा ना। तो ये टेंशन है। तो तुम भी एक बड़ी हीरोइन को पकड़ लो, अच्छा। मुझे छोड़ दो, बिकॉज यू आर माई पापा। पापा आई नाम बड़ा अच्छा लगा मुझे, पापा एंटरटेनमेंट। देखो पापा एंटरटेनमेंट। हाँ, ये पापा नाम कहाँ से आया? ये पापा नाम जो है ना, मैं एक लाइक क्या बोलते हैं, ऑनलाइन ऐप पे था। कोरोना के टाइम पे सब घर में बैठे थे, ऑनलाइन ऐप पे था और उस पे राखी को सेंडिंग करता था। लाइक तो 1 करोड़ तो राखी को मैंने टॉप 1 पे ला दिया था उस ऐप पे। तो बहुत सारे ट्रोलर हो गए थे, बहुत सारे लोग हो गए थे, तो वो मुझे गालियां देते थे। तो मैंने सोचा कि कोई ऐसा नाम रखा हो। मैं आईआईटी से हूं, तो मैंने कुछ दिमाग लगाया, मैंने अपनी आईडी का नाम मेरा पापा रख दिया। तो जो बंदा गाली देता था ना, मेरा पापा ये, मेरा पापा वो, तो पब्लिक कंफ्यूज हो जाती थी मेरा पापा, मेरा पापा, मेरा पापा, तो लाइक पब्लिक कंफ्यूज हो जाती थी मेरा कि पापा कंटा, यू नो इस आज भाई को क्या हो गया कि अपने सुबह उठ के अपने पापा को गाली क्यों दे रहा है। बड़े मजाक क्यों रितेश, अब बड़े मजाक क्यों? इनका भी अलग fun side दिखा है। बहुत बहुत अच्छा, funny, हाँ, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा। मुझे लगता है अरे बिग बॉस में जब हम गए थे, ये बंदे ने मेरे को, मुझे पूरा सीजन में इसने मुझे कैप्टन बना दिया। हाँ, फर्स्ट बार मैंने ये किया ना, लाइक। हमने देखा है। और बिचकुले दादा को सेटिंग करना इतना इजी नहीं था, वो बहुत बड़ा स्लिप मैंने उनका वो तो ऐसे उसको उसको समझ में नहीं आता था कि कितने बड़े स्टार से मैं बात कर रहा हूँ। मैं कितनी बार मैं वोटिंग के लास्ट नहीं उसको देते हैं, रश्मि को देते हैं। मैं बोला इधर आओ दादा, आपको लेके हाँ, उसके फाइनल में मैंने, क्योंकि प्रतीक और निशान मेरे वजह से इसको वोट किए थे, एंड बिचकुले दादा ही एक मेरा ही केवल सुनते थे, इस पर भी उनको आधा ट्रस्ट था। तो मैं ले जाके बोला, तो फाइनली वो अग्री हुए। एंड मैं पहले से दिमाग लगाया था, क्योंकि रश्मि सबसे इसकी स्ट्रॉन्ग अपोनेंट थी, तो मैंने पहले ही रश्मि को काट दिया वहां पे। उसके बाद कोई बचा ही नहीं, क्योंकि लास्ट टाइम में करण की टीम के कोई था ही नहीं उसका सपोर्टर नहीं, तो बाय डिफॉल्ट उसने राखी को ही चुना। तो दैट इज, ये रितेश नहीं है, ये चाणक्य बुद्धि है। ये पूरी चाणक्य बुद्धि है। मतलब जिस तरीके से ये पापा नाम रखा, पूरा बिग नहीं, ये सब ट्रेंड चलती है ना, ट्रेंड, वो इसके बिजनेस है। हाँ, देखो ट्रेन की पार्ट, पूरी ट्रेन इतनी जुप चलती है ना, ये भी जुप चलता है, और मैं इसके पीछे जुप चलती है, मेरे पीछे तुम जुप चलो। वाह राखी, वाह। बट यू नो, थैंक यू सो मच, यू नो, क्योंकि जब आप दुबई में थे हमें बहुत बुरा लग रहा था। हम चाहते थे कि राखी आए, राखी जल्दी मिले। आई थिंक मीडिया ने इतने मैसेजेस किए होंगे कि कब आ रहे हो आप वापस, कब आ रहे हो आप वापस। या बट मेरी जिंदगी में बहुत अप्स एंड डाउन्स रहे, बट अभी मैं आई हूँ तो पूरी मीडिया में छाई। यस, बिल्कुल। जो एक बोलते हैं ना, लोग कमबैक इतना प्लान करते हैं, राखी को कमबैक प्लान करने की जरूरत नहीं। आई एम सो ग्लैड। यस, कमबैक तो मेरा रोज होता है, रोज आती जाती हूँ मैं। कमबैक मेरा रोज ही हो रहा है, बिकॉज
गॉड ने मुझे ब्यूटी दिया है, ब्रेन दिया है, हॉट बॉडी दिया है, एंड आई लुक सो अमेजिंग। मैं, आप मुझे देखो, अभी कोई ऐसा गेटअप करने के लिए उनको हॉलीवुड जाना पड़ता है। मुझे देखो, मैं खुद एक जीती जागती एकदम तिरंगी लगती हूँ। अग्रीड। जब मैं एयरपोर्ट की तरफ जाती हूँ ना, वो अंग्रेजी शुरू कर देते, लेबनानी शुरू कर देते, बाद में मुझे बोलना पड़ता है कि आई एम इंडियन। नो, ऐसे करते हैं लोग। No, you're not. You don't look like Indian. Why? No, Indian look different. You know, वो अलग तरीके से सोचते हैं। थैंक गॉड कि मैंने अपने आप को देखो, अब बियॉन्से, लेडी गागा, ताड़ी भी सबको खड़ा कर दो, और मैं उनके बीच में से एक लगूंगी। Yes, for sure. बिल्कुल। In fact, राखी, मैंने कल भी आपने जो लुक पहना था, आपने पीलो Yeah. मैंने आपको मैसेज किया था कि you're looking stunning. Yes. You know, तो जो मेट गाला हो रहा था वो होने दो, क्योंकि हमारे इंडिया में तो आपने पूरा फैशन किया। अरे इधर मेड गाला होने दो, इधर हम लोग मेड गाला करेंगे। और लोगन गाला, और सब सड़कों पे खड़े खड़े सड़क गाला करेंगे, सड़क गाला करेंगे। आज भी आप बहुत सुंदर लग रहे हो, and I have to say, camera might not even do justice कि आप रियलिटी में कितने खूबसूरत लग रहे हो। I have to say this. मुझे नहीं पता, but this is the real truth. And रितेश, आप तो agree करोगे, क्योंकि आपको बहुत ज्यादा बात आप देख ही रहे हो। But to wrap it up, lastly, you know, मैंने स्टार्टिंग में कहा था, राखी वो है जो अपना पेट काटती है दूसरों का पेट पालने के लिए, खुद का मजाक बनाती है दूसरों को हंसाने के लिए। तो राखी, ऐसा क्या नाम है जो इस मुस्कुराहट के पीछे आप छुपा रहे हो? वही जो गाना है ना, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गोला बम है अंदर जो छुपा रहे हो। तो भाई मेरे अंदर बहुत सारा गोला बम दुख है जो फटफट के बाहर आता है, बट मैं उसे कवर करती हूँ, क्योंकि मेरा तो एक ही अंतर मंत्र शस्त्र मंत्र अस्त्र वस्त्र है, खुश रहने का। आप तो जानते हो मेरा डायलॉग कितना है, खुश रहने का। मतलब जितने लोग जले मरे मरने दो, खुश रहो, एंजॉय करो। एक चांद, एक सूरज, एक लाइफ है, तो इसीलिए एंजॉय करो जिंदगी को। बट देखिए, बहुत सहा है मैंने, तो मैं ऐसे नहीं, मैं भी ठोकरों का पुतला हूँ, ठोकर खा खा के मैं बनी हूँ। बट आज मैं एकदम खुश रहती हूँ, क्योंकि चिंता चिता के समान होती है। फोकट की चिंता लेके डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल, हाई बीपी, लो बीपी, कैंसर क्यों लेना? दूसरों को दो, खुद लो मत। दो दो, टिक 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 टिक, हाईवे में ले लो ले लो ले लो ले लो ले लो, सारी बीमारियां ले लो। यू नो, खुश रहो, खुश रहो। तो राखी सावंत की चिल पिल गोली खाओ और खुश रहो। Wow. Thank you so much for your time, Rakhi. Thank you so much for your time, Ritesh. I really hope Pilo और पापा प्रोडक्शंस और वो शो बहुत अच्छा करे। हम चाहते हैं कि हम दोबारा आए, वापस आपसे चैट करें, और जो आपका टॉक शो है जो जनता वेट कर रही है, एक कॉमेडी शो जो वेट कर रही है, I can assure it, क्योंकि मैं वो मिलेनियल टू जो बोलते हैं ना, अभी जेन ज़ी वाला जनरेशन देख रही हूँ। You are loved. नहीं, but I really feel so sad to say that कपिल शर्मा को मैंने 100 मैसेज किए होंगे कि listen, I'm a real comedian, because Big Boss मुझे लेती है, पूरी जनता whatever I do दे हंसती है, let's do together. He never answer me. कह रही है तुम हमको ओवरशैडो करोगी, तो it's good for your show. Yes. कृष्णा औरत बन के काम नहीं कर रहा, ये सब लोग बुद्धि, ये सब लोग औरत बन के काम कर रहे हैं। जब तुम्हारे पास एक रियल औरत है जो रियल कॉमेडियन है, so why don't you use her? True. इनफैक्ट आपने बात की है, कृष्णा ने तो सुनीता जी के साथ भी पैच अप कर लिया शो के लिए। क्योंकि उनको पता है कि ये कंटेंट, सुनीता जी इज अमेजिंग, उसका रियल कंटेंट है, शी इज अमेजिंग कॉमेडियन। एक्चुअली क्या होता है ना, शेरा है, वो बेचारी सच बोलती है, लोग हंसते हैं। मैं और सुनीता जी सेम है, हम सच बोलते हैं लेकिन लोगों को डाइजेस्ट नहीं होता है जी, वो तो है, पेट में गैस का गोला हो जाता है इनके। हम देंगे डाइजीन उनको, भर डाइजीन खाओ, चूरन खाओ, चूरन, एलो चूरन खाओ। Wow, love to both of you all. Looking forward. Thank you so much for your time. बहुत मजा आया, and बहुत बहुत शुक्रिया फिल्मी बीट और हीशा से बात करने के लिए।